कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने गुरुवार को जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में प्राधिकरण की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए मंजूरी दी है। दीपक रावत ने बताया कि बैठक में 12 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 11 प्रस्तावों पर मंजूरी की मोहर लगी है, जबकि एक प्रस्ताव फिलहाल निरस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जितने भी प्रस्ताव बैठक में रखे गए थे वो क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देंगे, साथ ही रुद्रपुर शहर को और भी खूबसूरत बनाया जा सकेगा, जिसके लिए बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि रुद्रपुर में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे जो महिलाओं के लिए होंगे। उन्होंने बताया कि नगर निगम और प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से शहर के सौंदर्यकरण के लिए योजना बनाई जाएगी। देखिए, प्राधिकरण की जो आज मीटिंग थी, इसमें 7-8 मेन मुद्दे थे जो रखे गए थे। इसमें प्राधिकरण का एक तो बजट था नेक्स्ट ईयर के लिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट हमने आज निर्णय इसमें ये लिया है कि रुद्रपुर में एक पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। पिंक टॉयलेट में ये है कि ये महिलाओं के लिए होगा और इसमें जो काम करेंगे, चाहे स्वच्छक गण हो या और कोई हो, वो भी महिलाएं होंगी। उसको स्वीकृति दी गई है। 100 आपका EWS के 1872 मकान जिसमें बनने हैं, उसको भी आगे कार्रवाई करने की स्वीकृति यहाँ से प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक फॉर्मल नोटिस अखबार में निकलेगा। 15 दिन के बाद दोबारा हम सर्कुलेशन से उसको पास कर देंगे। उस पर काम हमारा शुरू हो जाएगा। एक मुद्दा ये है कि जो टावर्स शहरों में आपके लगते हैं, इसको अब शासन ने व्यवस्था बनाई है कि सिंगल विंडो के तहत ये लगेंगे। प्राधिकरण इसमें केवल इतना ये देखेगा कि एक तो जिस भवन में बन रहा है उसका नक्शा पास हो, सेकेंडली वो स्ट्रक्चरली सेफ हो, उसको चेक करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और अडॉप्ट की गई कि जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस हैं, इनको अनिवार्य किया गया है। तो उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया और आने वाले समय में आप जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत बढ़ेंगे और उसको बढ़ावा देना भी है, उसको मदद मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सौंदर्यकरण से रिलेटेड है, उसमें ये डिसाइड किया गया कि हाईवे के अलॉन्ग जो हमारा 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि पूर्व में यहाँ पे फ्लाईओवर बनना था, अब कैंसिल हो गया है। उसमें NH कुछ फंड अगर हमें देता है, इससे बात चल रही है ब्यूटिफिकेशन का, जिसमें बहुत अच्छा वॉकिंग ट्रैक भी निकलेगा और उसके अलावा कुछ कियोस्क्स भी निकल सकते हैं और साइकिलिंग का भी रूट निकल सकता है। कुल मिला के शहर का, क्योंकि ये एक तरह से एंट्रेंस है हमारे उत्तराखंड का और कुमाऊं का, उसका बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा। उसको भी पास किया गया है। गांधी पार्क को भी पास किया गया है और हमने इसमें ये भी कहा है कि प्राधिकरण आने वाले समय में जो कुछ फंड्स हमारे पास हैं, जो पब्लिक से जुड़े हुए और कुछ डिमांड्स हैं, चाहे वो नगर निगम की हो कहीं और से, उनको भी अडॉप्ट करे और उसमें काम करे। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि नैनीताल में लगातार ही पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है, जिसके लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था की जा रही है। साथ ही नैनीताल रिट्रीट में चल रही अवैध पार्किंग को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि पहले भी शिकायतें मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई थी। वहीं फिर से शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर जल्द ही कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा। 2 क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। एक तो जो नैनीताल की पार्किंग की प्रॉब्लम है, उसको लेके एक तो बड़ी पार्किंग लगभग 300 व्हीकल्स की हम कलेक्ट्रेट के पास बना रहे हैं, जिसमें काम चल रहा है। उसको वैसे इस सीजन में तैयार होना था, पर कुछ विलंब हो गया। एक तो वो राहत हमें मिल जाएगी और दूसरी बड़ी पार्किंग हमने 4 खेत पे बना ली है, जिसको हम यूज़ करते हैं। तीसरा जो रूसी बाईपास को हम एज ए पार्किंग यूज़ करते हैं, उसमें वो पार्किंग तो ठीक है, लेकिन फैसिलिटीज़ थोड़ा कम है। जैसे उसके एक एंड पे टॉयलेट्स हैं, दूसरे एंड पे नहीं है। तो इसमें अभी बीच में मीटिंग हमने ली थी, तो ये कहा था कि फिलहाल हम हायर करके टॉयलेट्स में लगा देंगे, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था कर देंगे और फ्यूचर के लिए भी वो एक तरह से हमारा बनेगा। दूसरा जो आपने एक पर्टिकुलर नाम लिया, पर्टिकुलर होटल का, उसमें एक केस आया था पूर्व में पार्किंग का, तो वो काम रोक दिया था, उसको सील कर दिया गया था। और ग्रीन बेल्ट में इस तरह की जो भी शिकायतें आती हैं, उस पर हम कार्रवाई करते रहते हैं। आवाज 24x7 के लिए तापस विश्वास की रिपोर्ट।